Hello everyone, welcome to the last and final episode of our श्रीलंका सीरीज़। तो हम फाइनली चेकआउट कर चुके हैं और अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और हमने ना फोर्थ स्टेशन तक के लिए पिक मी ऑटो बुक करी है और फिर वहाँ से हम डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए बस लेंगे। फ़्लाइट तो हमारी अर्ली मॉर्निंग की है, बट हाँ बारिश हो रही है, आप देख ही सकते हो। पूरा श्रीलंका हमने बारिश में ही घूमा और अब हम यहाँ से वापस भी बारिश में ही जा रहे हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि बाद में ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने सोचा कि अभी 7:30 बजे ही निकल जाते हैं और 10 बजे तक लगभग हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं बस स्टैंड। तो ये है वो बस जिससे हम जाने वाले एयरपोर्ट। बहुत ही अच्छी लग्जरी एसी बस है और ये 350 रुपीज़ श्रीलंकन रुपीज़ पर पर्सन ले रही है एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। और ये आप देखो, लगेज भी हमने रख दिया था। और हाँ, वैसे तो ये बिल्कुल फुल हो गई थी जाते वक्त, बट हाँ अच्छी सीट्स थी इसकी। तो हम फाइनली बस से उतर चुके थे और 2 घंटे लगभग लिया बस ने और हमें एयरपोर्ट छोड़ दिया। और यहाँ पे आपको बस छोड़ेगी और यहाँ से सीधा आप वॉक करके जाओगे तो आपको एयरपोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट दिखेगा। और यहाँ पे आप अपना ट्रॉली ले सकते हो सामान के लिए। और यहाँ सीधा आप जाओगे, बिल्कुल घुसते ही आपको ना सारे बैंक्स दिख जाएंगे, ताकि आपके पास जितने भी श्रीलंकन करेंसीज पड़े हैं उनको आप वापस से या तो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करा लो या तो डॉलर्स में कन्वर्ट करा लो। हमने तो फ़िलहाल डॉलर्स में हम लेके आए थे इंडिया से, तो हमने डॉलर्स में यहाँ से कन्वर्ट कराया। और यहाँ पे अगर आप वहाँ सोवेनिर्स नहीं ले पाए हो तो यहाँ एयरपोर्ट में भी आप सोवेनिर्स ले सकते हो। ओके, तो करेंसी एक्सचेंज कराने से पहले हमने सोचा कि हम अपने थोड़े बहुत पैसे उड़ा लें, तो हमने कारगिल्स में फिर से एंटर किया और थोड़े बहुत सामान लिए। और यहाँ पे ये सिटिंग एरिया, अभी हम एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट सुबह 4 बजे की और अभी तो 9 ही बज रहा है, अभी जाके क्या करेंगे। तो हमने सोचा कि हम अभी बाहर ही बैठेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे और लास्ट में अपने जितने भी पैसे बचेंगे वो एक्सचेंज करा के चला जाएंगे। और मेरे को भूख भी लग गई थी और यहाँ हम फिर से पैसे उड़ाने आ गए अपने मार्बल केक में। और ये मेरे को एक क्रिस्पी चिकन बन दिखा था तो वो लिया मैंने। तो हम जब एक्सचेंज कराने आए तो ये 500 का कमीशन भी ले रहे थे, मतलब 500 रखने के बाद जो पैसे बच रहे उसको वो डॉलर्स में एक्सचेंज करके दे रहे थे। बिरयानी बात खाते हो? जो बिरयानी हमने लेफ़्ट ओवर पैक कराई थी, ही इज़ हैविंग इट नाउ। अरे बढ़िया है भाई। तो 11 बज चुके थे और हम डिनर विनर करके बैठे ही हुए थे। हम सोचे कि हमने सोचा 12-1 बजे तक हम जाएंगे अंदर, क्योंकि 4 बजे सुबह की फ़्लाइट है, तो अभी से जाके अंदर क्या ही करना है। तो हम यहीं पे रेस्ट कर रहे थे थोड़ी देर। तो ऑलमोस्ट 12:30 हो चुका था। तो हम फाइनली हमने सोचा कि क्या पता इमिग्रेशन में काफ़ी टाइम लग जाए और भीड़ हो बहुत। तो हमने सोचा कि अभी हम एंटर करते हैं एयरपोर्ट में और सारी फॉर्मेलिटीज़ डन करके फिर वहीं पे अंदर ही बैठेंगे। तो यहाँ पे ना जब हम सिक्योरिटी चेक कराया हमने, तो यहाँ पे कोई सा भी डिवाइस, मतलब जैसे नहीं बाकी जगह होता है कि आपको सारे डिवाइसेस बाहर निकाल के रखने ताकि वो सिक्योरिटी चेक में चेक हो, बट यहाँ पे ये रहा मेरा लैपटॉप बैग और इसमें मेरे सारे डिवाइसेस थे। उन्होंने बोला कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप बस बैग रख दो, और सिक्योरिटी चेक पास हो गया हमारा। और उन्होंने सारे बैग में ऐसे सिक्योरिटी चेक का टैग लगा दिया था और इट्स ईजी, मतलब कुछ भी, सारा डिवाइसेस मेरे बैग के अंदर ही था और कोई भी कियोस्क क्रिएट नहीं हुआ। और अगर आप इंडिगो से फ़्लाइट बुक करते हो तो यही होगा। इतना ज़्यादा लंबा लाइन था, हम लोग थक चुके थे, मतलब कि कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया था हमें सिर्फ ये बैग, चेक इन बैग अपना क्लियर कराने में। बहुत लंबी लाइन थी, अब देखो कहाँ तक लंबी लाइन लगी हुई थी। ओके, तो पूरा लॉन्ग क्यू को क्लियर करते हुए हम फाइनली चेक इन काउंटर पे आ चुके थे और हम अपना बैग चेक इन पे दे के फिर अब हम इमिग्रेशन के लिए जाएंगे। आई होप वहाँ लंबी लाइन ना हो।
ओके, तो थैंक गॉड इमिग्रेशन पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। यहाँ पे मल्टीपल काउंटर्स थे, तो हमने देखा कि जो सबसे जहाँ पे कम क्यू है ना, वहीं पे हमने इमिग्रेशन कराया। और इमिग्रेशन में भी यहाँ पे कोई कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। और जब आप इमिग्रेशन क्लियर करा लोगे तो सामने ही आपको श्रीलंका ड्यूटी फ्री दिख जाएगा और यहाँ से आप जो मन चाहे ख़रीद सकते हो। और यहाँ पे जब हम पहुँचे अपने बोर्डिंग गेट के पास, तो हमें एक नई चीज़ पता चली, जो वहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि कुछ भी लैपटॉप कुछ भी चेक नहीं किया। तो मैंने बाकी जगह देखा है कि हम सारा सिक्योरिटी चेक क्लियर करा के लास्ट में बोर्डिंग गेट पे आते हैं, बिल्कुल फाइनल, मतलब रिलैक्स होके। बट यहाँ पे जो असली क्योस है वो बोर्डिंग गेट पे है। जब आप बोर्डिंग गेट पे पहुँच जाओगे ना, तो बोर्डिंग गेट पे आपका असली सिक्योरिटी चेक स्टार्ट होगा सारे सामान का। वो लैपटॉप जो भी चीज़ है ना, वो आपके बोर्डिंग गेट पे ही होगा, पहले नहीं होगा यहाँ पे। तो फाइनली हमारा गेट ओपन हो गया था और अब हम सिक्योरिटी चेक के लिए जा रहे हैं और मैं आपको बताऊंगी क्या वियर्ड चीज़ थी यहाँ पे। ओके गाइस, तो हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया और यहाँ पे एक बहुत ही वियर्ड स्टूपिड चीज़ है, मैं बताऊंगी। पानी अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। वो कह रहे हैं कि पानी यहीं पे पी के बॉटल फेंक के जाओ। कोल्ड ड्रिंक था हमारे पास, इतना बड़ा बॉटल हमने लिया था, वो भी कह रहे हैं कि यहीं पे पियो, फेंक के जाओ। कोई 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक तुरंत पी के कैसे फेंक सकता है? और पानी भी 1 लीटर का बॉटल था। कितने लोगों ने यहाँ एयरपोर्ट पे पानी इतने पैसे दे के खरीदा है और कह रहे हैं कि यहीं पे फेंक के चले जाओ। मतलब वो कैसे आए हैं, वो पानी के पैसे कहाँ से आए हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आता स्टूपिड रूल कैसे हो सकता है। पानी, दिल्ली एयरपोर्ट इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसमें भी ये स्टूपिड रूल नहीं है और यहाँ पे था। कह रहे थ्रो द बॉटल हियर ओनली। डजंट मेक सेंस एट ऑल। पानी से मुझे नहीं लगता किसी को भी हार्म होगा। और यहाँ सिटिंग एरिया में भी कोई पानी का अरेंजमेंट नहीं है। अगर आप अब किसी को प्यास लगे या कुछ भी हो, तो क्या तुम फ्री में पानी बांटोगे? नहीं बांटोगे। तो फिर जब हमने अपने पैसे से पानी खरीदा है, तो फिर उसका कुछ तो होना चाहिए था। वो फेंकने के लिए नहीं खरीदा था हमने। सबने ब्रांड न्यू बॉटल्स फेंक दी, ब्रांड न्यू बॉटल्स फेंक दी डस्टबिन में, जस्ट बिकॉज इनके स्टूपिड रूल की वजह से। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ओके, तो हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी, टाइम पे ही स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे हम फाइनली बंदर नायका इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बाय बोलते हुए श्रीलंका से, और अभी हम जाएंगे चेन्नई से फिर हमारी दिल्ली के लिए फ़्लाइट है। शायद 1-1.5 घंटे का लेओवर है उसके बाद। तो ये हम फाइनली चेन्नई में लैंड कर चुके थे। तो अभी 4:30 हो रहा था, लगभग 1 घंटे में हम श्रीलंका से चेन्नई पहुंच चुके थे। और हमारा 7:45 पे जो नेक्स्ट हमारा दिल्ली के लिए फ़्लाइट है, वो 7:45 पे, और 7:45 से 10:45 पे वो हमें फिर दिल्ली छोड़ेगी। तो अभी क्या है ना, अभी हम इंटरनेशनल टर्मिनल पे हैं, चेन्नई के T2 टर्मिनल पे। तो क्योंकि अब हमें डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी है, तो हमें टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा, हमें T1 टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले इस टर्मिनल पे इमिग्रेशन क्लियर करेंगे और फिर हम अपनी T1 टर्मिनल पे जाएंगे हमारे दिल्ली वाले फ़्लाइट के लिए। और यहाँ चेन्नई एयरपोर्ट पे इतनी लंबी लाइन थी इमिग्रेशन की, बहुत लंबी लाइन थी। तो हमने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया था और ये था T2 टर्मिनल से बाहर जाने का रास्ता। तो आप फाइनली यहाँ से T2 टर्मिनल से बाहर आओगे और स्ट्रेट आप जाओगे तो आपको T1 टर्मिनल की तरफ जाना होगा। तो हमने सिक्योरिटी चेक क्लियर करा लिया था और अब हम फाइनली अपनी दिल्ली वाले फ़्लाइट की तरफ बोर्ड होने जा रहे थे। बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा था हमारा, मतलब बहुत ही अच्छा ट्रिप था ये हमारा। और टाइम बिल्कुल फ़्लाइट टाइम पे स्टार्ट हुई थी और उसने बिल्कुल 10:45 के 10:30 के अराउंड ही हमें दिल्ली ड्रॉप कर दिया था। और यहाँ पे फिर हम लैंड करके हमने हमारा पैकेज कलेक्ट कर लिया और ये फाइनली हमारा वे आउट। ओके गाइस, तो इसी के साथ हमारा श्रीलंका ट्रैवल ब्लॉग सीरीज़ ख़त्म होता है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ
आई एम श्योर कि आपने सारी स्टार्टिंग से हमारी सारी सीरीज़ देखी होगी, तभी आप यहाँ एंड पे पहुँचे होगे। अगर आप एंड पे पहुँचे हैं तो दैट मीन्स यू लव अस सो मच। और हमारा कंटेंट बिल्कुल रॉ रहेगा, कुछ भी एडिटिंग नहीं होने वाली। जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है वो एग्जैक्ट आपके साथ शेयर करेंगे। कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी तो वो भी शेयर करेंगे अगर पॉसिबल होगा तो। और प्रॉमिस करते हैं कि हम बहुत जल्द अपना नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग सीरीज़ भी लाएंगे। सो या अभी के लिए श्रीलंका ट्रैवल ब्लॉग सीरीज़ से साइन ऑफ, मी विंकी एंड माई हस्बैंड राहुल कबीरा कपूर। डोंट forget to like, share, comment and subscribe to our YouTube channel. Bye guys.